एक बात बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तुम चाहो तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन स्किप पे करना मत। मैं कहूँगा कुछ करता नहीं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, नल्ला है, काम नहीं करता, तो मैं कौन लड़की देगा, ये क्या देगा, वो क्या देगा। ठीक है चलो, कुछ है ना, लड़के का दिल देखना चाहिए कि लड़का कैसा है, लड़के की आदत देखनी चाहिए कैसे आदत में बात करता हो। ठीक है, मैंने ना भाई आज तक कम से कम 10-12 कामों में हाथ पैर मारे। एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि भाई मैंने गलतियाँ बहुत की हैं। ठीक है, मैंने गलतियाँ की है, मैंने माना कि भाई गलती की हैं। अब देखो, गलतियाँ हर बंदे से होती है। मेरे से एक से नहीं होती ना गलती, सबसे होती है गलती। देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट है मेरी लाइफ में जहाँ पे क्या है, कुछ रिश्तेदार ना टोंट मारते हैं। टोंट मारने की आदत होती है सबको, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलने की कि जिससे मतलब बंदे को बुरा लगे। तो उनके लिए भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई देखो, बुरा मैं मानता नहीं किसी का, तुम कुछ ही कहो, कुछ ही बक दो तुम, मुझे मुँह मुँह फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताने वाला हूँ कि तुम कहो ना कि कुछ करता नहीं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, नल्ला है, काम नहीं करता। देखो, पहली बात बताऊँ, पढ़ाई छूटने की वजह क्या थी और पढ़ाई मैंने दोबारा स्टार्ट कैसे की। पढ़ाई छूटने की वजह थी कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद मेरा 1 साल लीव लग गया था, तो मैंने अब दोबारा स्टार्ट की थी, वो भी ओपन बोर्ड से। ठीक है, अब मान लो ओपन बोर्ड की वैल्यू कम है, लेकिन पढ़ाई मैंने की जहाँ तक की। ठीक है, उसके बाद बात आई कि उसके बाद क्या कहने लग गए कुछ लोग, मतलब रिश्तेदार ही हैं, कुछ बाहर के भी हैं उसमें। तो क्या कहते हैं, भाई तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हें कौन लड़की देगा, ये क्या देगा, वो क्या देगा। ठीक है चलो भाई, ये भी बात मान ली, इसका कोई मेरी भी लाइफ में चैप्टर है नहीं, ये चैप्टर फिलहाल अभी गलत है कि कौन क्या देगा क्या नहीं देगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि देखो, लड़की भी कोई जब ही देगा जब तुम कुछ कमाते होगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले कमाओ, फिर कोई देगा। ठीक है, पढ़ाई साइड रख दो, क्योंकि देखो, लड़की के घर वाले पूछते हैं सैलरी कितनी तुम्हारी, तो भाई सैलरी छोड़ दो, तुम दहेज देना बंद कर दो। लड़का देखो, लड़का कैसा है। ठीक है ना, एक बात बता रहा मैं, कुछ है ना, लड़के का दिल देखना चाहिए कि लड़का कैसा है, लड़के की आदत देखनी चाहिए कैसे आदत में बात करता हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब देखो गलत नहीं मानने चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, लड़की वाले दहेज ना दे, लड़के वाले दहेज ना ले। आजकल इसका मुद्दा बहुत उठा हुआ कि दहेज बैन करो। देखो, है बात, वो बात है। तो तुम है ना, इस बात के लिए मैं भाई, एक दोस्त ही है, उसकी शादी हुई थी, उसमें मैंने देखा था, मतलब सुना था, मैं मेरी खुद की कान सुनी बात है। उसमें क्या कह रहे थे कि भाई जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने दहेज दिया, मतलब दहेज दिया, तो लड़के वालों ने मना कर दिया। मतलब हमारे दोस्त की साइड वालों ने मना कर दिया। क्यों किया मना? उन्होंने एक बात कही थी, क्या, देखो, तुम दहेज ना दो तो अच्छा है। ठीक है, तुम लड़की लड़के से ये भी ना पूछो कि तू करता क्या है भाई, वो तुम्हारी लड़की को अच्छे से रख लेगा, पाल लेगा। ठीक है, बस इतना होना चाहिए कि पाल लेगा। ठीक है, अब देखो, गलत गलत लगे अच्छा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियो है सिर्फ। ठीक है, लेकिन डिस्क्लेमर में किसी को देने का नहीं कि मैंने गलत बोला। देखो, दहेज का मसला थोड़ा अलग हो, वो छोड़ दो। अब मैं बताऊँ अपनी बात, मैंने ना भाई आज तक कम से कम 10-12 कामों में हाथ पैर मारे। ठीक है, तो ना सोच समझ के कहना चाहिए किसी को कि तू अनाड़ी है, ये है, वो है। ठीक है, जिस बंदे का जो मन होगा वो काम करेगा, वो अलग काम नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मेरा जिस फील्ड में दिमाग है, जिस फील्ड में मेरा दिल है, मैं वही काम करूँगा ना, मैं उससे अलग काम नहीं कर सकता। क्यों? अब देखो, जैसे मान लो भाई, मैंने कैमरे का काम किया। ठीक है, मैंने हौजरी का काम किया। ठीक है, यहाँ तक मैं मिस्त्रियों के साथ मजदूरी दिहाड़ी तक पे गया। ठीक है, एक पॉइंट और ले लो, कुछ काम मतलब मैं गैराज पे भी गया, मैंने गाड़ी का काम भी किया। ठीक है, और जी आपको गिनवाऊँ मैं काम, मैंने अपनी खुद की लकड़ी की फैक्ट्री में भी काम किया, मतलब हमारी खुद की है, मैं सबकी अलग, मतलब सब मिल के काम करता हूँ मैं, लेकिन उसमें मैंने खुद ने भी काम किया, बचपन से काम किया मैंने लकड़ी का। ठीक है, तो एक टाइम पे आके मुझे क्या कहा सबने कि भाई तुझे है ना अपना लकड़ी का काम संभालना चाहिए। भाई देखो, मेरी बात सुनो, जिस बंदे का दिमाग जहाँ होगा वो वहीं घुसेगा, वो अपने में नहीं घुसता, उसको पसंद नहीं है, उसको नहीं, उसको भाई ब्रीथिंग में दिक्कत है, बुरादे से प्रॉब्लम है, तो वो नहीं घुसेगा। ठीक है ना बात?
तो भाई देखो सारा मुद्दा ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी को ना टोंट ही नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि तुम्हारी टोंट से किसका दिल टूटे, किसको बुरा लगे, किसको क्या हो। कभी कभार ना तो भाई बस कि तुम्हारे कोई बात से बुरा मान के ना बस बोल नहीं पा रहा कि भाई कोई मर भी सके, मतलब ठीक है ना, मर भी सके, कोई हमारी बात को बुरा मान, तो हर घर के किसी भी लड़के को ना इतनी टोंट नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। लड़कियों को भी टोंट मारनी चाहिए, लड़के भी हैं दुनिया में, उनको भी टोंट मारनी चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा मैं लड़का हूँ इसलिए लड़कों की साइड ले रहा। भाई लड़कियों को टोंट मारो, उनको भी टोंट मारो, उनको भी कहो कि तुम कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। ठीक है ना, लड़का देखो अपनी अपनी साइड से पूरी मेहनत कर रहा, वो भी कब तक। देखो लड़की के बाप को बना बनाया लड़का चाहिए, इस पॉइंट का नोट कर लेना। लड़की के बाप को बना बनाया लड़का चाहिए। उसने अपनी मेहनत नहीं देखनी जो उसने खुद की, कि वो कहाँ से उठा, कहाँ से बना, कहाँ से उसने ग्रो किया, और कहाँ आके मतलब वो सेटल हुआ। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा कि तुम ना सोच समझ के बोलना करो किसी को, और ये बात मैं कह रहा कि इतना सोच समझ के बोला करो किसी का दिल ना टूटे, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता कि अगर जिस दिन वो लड़का कुछ कर गया तो वो ना तुम्हारी मतलब इतनी बुरी फील्डिंग सेट करेगा ना कि तुम, जिसे कहते हैं ना कि बदतर से बदतर ज़िंदगी वो नहीं मिल पाएगी तुम्हें जीने के लिए। सोच लो इसलिए पहले कि किसी को कहने से पहले सोचो, लड़का हो या लड़की हो, सोचो उसको कहने से पहले, क्योंकि कुछ नहीं पता उसका टाइम कब बदल जाए, ऊपर वाला अल्लाह उसका टाइम कब बदल दे। क्योंकि अगर उसने उसका टाइम बदल दिया और उसके दिल में बदलाने की इच्छा हुई, उसके बाद अल्लाह उसे मुझे पता नहीं बर्बाद करेगा कि उसे वहीं के वहीं रखेगा उसी लेवल पे। लेकिन अगर उसके दिल में बदलाने की इच्छा हुई तो तुम्हें वो बर्बाद कर सकता भाई, ये सोच लो। तो ना देखो मेहनत देखनी चाहिए इंसान की कि इंसान मेहनत कितनी कर रहा है। अब देखो तुम समझ रहे होगे वीडियो मैंने फालतू ऐसी बना दी, तुम फालतू समझो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा तुम इस वीडियो को रिपीट देखोगे और फिर कहोगे कि भाई तूने सही बात कही थी, मेरे बहुत सही बात कही थी। टोंट ना बहुत बुरी लगी इंसान को, मुझे बुरी लगी टोंट, लेकिन मैं ना भाई इसे क्या ना हार्टलेस इंसान बन चुका। अब हार्टलेस बनने के पीछे क्या वजह है, ये वजह है, कोई टोंट मार रहा, कोई कुछ भी कह रहा, मुझे मुँह फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना पता है कि अगर जिस दिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं कुछ कर गया, वो कुछ भी हो मैं कर गया, तो मेरे घर वालों भारी पड़ेगा। और जो जिनको मैं छोड़ के जाऊँगा या जिनकी वजह से होगा, अपने लिए नहीं बात कह रहा मैं, सब भाइयों के लिए बात कह रहा, सब बहनों के लिए बात कह रहा, जो भी हैं, देखो सबके घर वालों को भारी पड़ेगा। लेकिन अगर उनके पीछे कोई ऐसा हाथ हो जो समझ सकता हो कि बात क्या है, तो ना एक बात सोच लेना, तुम्हारा खानदान सत्यानाश कर देगा, बस इतनी बात है। और देखो चैनल सब्सक्राइब करना हो करो, नहीं करना हो ना करो, लेकिन ये वीडियो पूरी देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि देखो 8 मिनट हाथ में कोई फ़ोन उठा के तुम्हें बकचोदी नहीं करने सरा समझाने से ना, एक एक लाइन मैंने समझाई, लेकिन क्यों समझाई, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेस देखे कि मतलब वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था भाई। मैं ना देखो मुझे लोग क्या कह रहे हैं कि तू पतला हो रहा, तू सूख रहा, तू बहुत ऐसा हो रहा, तू बहुत वैसा हो रहा। तो मैंने देखो सीधी सी बात बताऊँ, जब लड़का एक कम उम्र लड़का काम पे लगे ना, मतलब उसका दिमाग माइंडसेट जो हो वो इस पे हो कि भाई ये कामयाब होना है, चाहे पढ़ाई से चाहे बिना पढ़ाई के, तो उसको ना करने देना चाहिए। उस पर ये टोंट तो मारो कि तू खाता पीता नहीं, पतला हो रहा, क्या हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा। देखो उसका टाइम होगा, उस पर टाइम होगा तो वो करेगा, मेहनत अपने ऊपर भी करेगा। तो मैं ना ये कहूँगा कि भाई सोच समझ के कहना चाहिए किसी को बस, क्योंकि देखो एक ऊपर वाला अल्लाह है बस, जो सबकी ज़िंदगी देखो अपने हिसाब से चला रहा। और तुम्हें बुरी लगे अच्छी लगे, वो करने वाला है, वो करेगा। जो आज कामयाब नहीं है, इंशाल्लाह उनको सबको करेगा वो कामयाब। लेकिन तुम्हें ना कहना नहीं चाहिए किसी को,
इतना टोंट मारनी चाहिए कि किसी को दिल पे चोट लगे। मेरा देखो, मैं तो हार्टलेस इंसान हूँ, मेरी चोट नहीं लगती, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना कभी, तो मैंने देखा भाई कौन कौन रोया, मतलब रोए रोए अंदर अंदर से। उनके लिए कभी बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि उनको दर्द पता कि अगर हम रोए तो ये टूट के बिखर जाएगा लड़का हमारा। हमारा लड़का है, फिर मतलब मैं हुआ या कोई भी हुआ, उसके घर वाले सबकी सोच यही होगी कि भाई लड़का टूट के बिखर जाएगा अगर हम रोए। तो सब एक ही बात समझनी चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल करके रहना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है ना, ईगो साइड हटा दो, ईगो को साइड रखो। वरना जिस दिन ईगो दिखाने पे आ गया, मैं या कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, तो कसम से भाई तुम्हारा ना जितना कुछ होगा वो छीनने का दम रखे उस टाइम। बाकी तो देखो अल्लाह को पता कौन कहाँ से कितना छीनने का दम रखे। अल्लाह भी तुम्हारा छीन सके अगर उस इंसान की जो दिल की हालत है वो सब देख रहा, वो सब सुन रहा, और उसके जो दिल की हालत है अगर वो उसको पता है ना ऊपर वाले को, अल्लाह को, तो वो सोचो तुम्हें कहाँ से तोड़ेगा। ऐसी जगह से वो तुम्हें ऐसे पॉइंट पे तोड़ेगा ना जहाँ तुम कामयाबी चूम रहे होगे, वो तुम्हें ऐसी जगह गिरा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा कि तुम सोच ही नहीं पाने कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और क्यों हुआ। फिर तुम्हें याद आएगी एक बात जो मैं आज कह रहा, किसी को तुमने भला बुरा कहा था या कुछ भी कहा था, तुमने कहा कैसे था, तुम्हारी औकात क्या थी, उस खुदा के सामने तुम्हारी औकात क्या थी। क्योंकि सबको देखो, देने वाला खुदा है, छीनने वाला खुदा है। मिले तो खुशी ना बनाओ ज़्यादा, अगर छीन ले तो ज़्यादा अफसोस ही ना करो। क्योंकि देखो जो लेना देना सब उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन बात को नोट रखना, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें, कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत भाई बहन है मेरे ऐसे जिनके मैं साथ रहा, और उनसे मुझे पता चला कि ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में चैप्टर हैं जो एक इंसान को इतना तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो भाई बताता रहूँगा मैं और वीडियोस में तुम्हें कि कैसे हालात है हमारे इस टाइम, लोगों के, घर के रिश्तेदार। बाकी दोस्त तो देखो अपनी जगह हैं, घर के रिश्तेदार अपनी जगह हो गए, इन सब का चैप्टर लगे। तो वीडियो फुल देखने के लिए तुमने जितनी वीडियो तुमने देखी उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना, ऊपर वाला सब देख रहा, वो तुमसे बदला ले लेगा। वो इंसान कुछ नहीं कहना कि जिसका तुमने कुछ भी उखाड़ लिया, कुछ भी तुमने उसे कर दिया। और देखो रात के इस टाइम बज रहे कितना, देखो बताऊँ,